सोचो सेनपाई गया अपनी क्रश के घर और दरवाजा खोला उसकी खतरनाक बड़ी बहन ने। एपिसोड की शुरुआत होती है सेनपाई से, जो बेचारा डरते डरते नागाटोरो के घर के बाहर खड़ा है। हाथ में होमवर्क और गिफ्ट है, लेकिन डर ऐसा कि बंदा हिलने को तैयार नहीं। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, पीछे से नागाटोरो नहीं बल्कि एक नई मुसीबत खड़ी होती है, नागाटोरो की बड़ी बहन। इसका ऑरा बिल्कुल अलग है। ये सेनपाई को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। सेनपाई डरकर बोलता है, मैं बस होमवर्क देने आया था। नागाटोरो की बड़ी बहन, जिसे हम अनेटोरो बुलाएंगे, सेनपाई से पूछती है, तुम वही सेनपाई कुन हो ना जो मेरी छोटी बहन को परेशान करता है? और फिर अनेटोरो उसे सीधा घर के अंदर बुला लेती है। आओ ना, अंदर आओ सेनपाई कुन। अब एक लड़का एक अनजान घर में अपनी क्रश की हॉट बड़ी बहन के साथ। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड और थोड़ी एक्साइटिंग हो गई है। अनेटोरो उसे चाय ऑफर करती है और बातों ही बातों में मजे लेना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम कैसे कैसे नॉटी काम करते हो। सेनपाई बेचारा पानी पानी हो जाता है, सफाई देने लगता है, लेकिन अनेटोरो तो बस मजे ले रही थी। वो सेनपाई को ऑफर देती है कि अगर उसे नागाटोरो के बारे में कुछ भी जानना है, कोई भी राज, तो वो बता सकती है। सोचो, गोल्डन चांस मिल रहा है लड़के को। तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन की। नागाटोरो नींद में लड़खड़ाते हुए नीचे आती है। बाल बिखरे हुए हैं, आंखें सूजी हुई हैं। वो आते ही अपनी बहन से पूछती है, मेरा पुडिंग कहाँ है? और तभी उसकी नजर सेनपाई पर पड़ती है। बस फिर क्या था, लड़की का फ्यूज उड़ गया। वो वहीं शर्म के मारे लाल हो जाती है, चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताया क्यों नहीं? सेनपाई डर के मारे बोलता है, मैंने टेक्स्ट किया था, पर नागाटोरो ने वो पढ़ा ही नहीं था क्योंकि वो सो रही थी। ये सीन बहुत ही रिलेटेबल है भाई लोग। जब क्रश के सामने आप ऐसी हालत में आ जाओ तो बेहतर मर जाना ही लगता है। नागाटोरो भागकर ऊपर जाती है तैयार होने के लिए। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है। अब थोड़ी ढंग की दिख रही है, लेकिन गुस्सा अभी भी नाक पे है। अनेटोरो माहौल को ठंडा करने के लिए कमाल का आइडिया लगाती है। वो सेनपाई का लाया हुआ पुडिंग लेती है और उसे एक मास्टर शेफ की तरह डेकोरेट कर देती है। फ्रूट, क्रीम सब कुछ डाल के सुपर पुडिंग बना देती है। पुडिंग बनाने के बाद अनेटोरो दोनों को इनवाइट करती है, चलो यहीं बैठ के खाते हैं और बातें करते हैं। लेकिन नागाटोरो को अपनी बहन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसे पता है कि अगर अनेटोरो वहां रही तो वो सेनपाई के सामने उसकी सारी पोल खोल देगी, बचपन की फोटोज, शर्मनाक कहानियां, सब कुछ। इसलिए वो तुरंत सेनपाई का हाथ पकड़ती है और बोलती है, हम मेरे कमरे में जा रहे हैं। ओहो, सीधा बेडरूम में एंट्री। सेनपाई के तो दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई होगी। वहां पहुंचकर माहौल थोड़ा शांत होता है। सेनपाई माफी मांगता है कि वो बिना बताए आ गया, पर नागाटोरो धीरे से बोलती है, थैंक यू देखने आने के लिए। ये जो सॉफ्ट मोमेंट्स होते हैं ना इन दोनों के बीच, यही तो जान है इस शो की। दोनों पुडिंग खा रहे हैं और पुडिंग वाकई में टेस्टी है, लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती कहाँ है इनके बीच। नागाटोरो के दिमाग में फिर से शैतानी आइडिया आता है। वो अपना स्पून सेनपाई की तरफ बढ़ाती है और बोलती है, आ करो। भाई साहब, सेनपाई का चेहरा देखने लायक था। वो मना करता है, पर नागाटोरो उसे चिढ़ाती है, तुम यही चाहते हो ना, बड़े वाले परवर्ट हो तुम। सेनपाई सोचता है, चलो कोई देख तो रहा नहीं है, कर ही लेता हूँ। वो जैसे ही मुंह खोलता है, धड़ाम, दरवाजा खुलता है और अनेटोरो जूस लेकर अंदर आ जाती है। उपसी, लगता है मैंने गलत टाइम पे एंट्री मार दी। अनेटोरो मुस्कुराते हुए बोलती है। नागाटोरो शर्म से टमाटर बन जाती है और वो अपनी बहन वहां से भागने को बोलती है। अनेटोरो जाते जाते एक बम फोड़ जाती है। सेनपाई कुन, लगता है तुम मेरी बहन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। इस लाइन ने नागाटोरो के दिमाग की घंटी बजा दी। जैसे ही बहन गई, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सेनपाई सोचता है अब निकल लेना चाहिए इससे पहले कि और बेइज्जती हो, लेकिन नागाटोरो उसे अवोक लेती है। जाने से पहले एक गेम खेलोगे? नागाटोरो वीडियो गेम कंसोल निकाल लेती है। सेनपाई को याद आता है कि पिछली बार उसने नागाटोरो को बुरी तरह हराया था, तो वो सोचा, चलो ये तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। गेम शुरू होता है, फाइटिंग गेम है, डिशुम डिशुम चल रहा है, लेकिन इस बार नागाटोरो तैयारी करके आई थी। वो सेनपाई को टफ कंपटीशन देती है। गेम खेलते खेलते वो सेनपाई से पूछती है, तुम मेरी बहन से क्या बात कर रहे थे? मेरे राज तो नहीं पूछ रहे थे? सेनपाई अपनी सफाई देता है, नहीं बाबा, मैं क्यों पूछूंगा? पर नागाटोरो मान नहीं रही। तभी नागाटोरो एक कॉम्बो मारती है और सेनपाई को हरा देती है। सेनपाई, तुम लूजर हो, लूजर लूजर। हारने के बाद सेनपाई का ईगो थोड़ा हर्ट होता है, पर तभी नागाटोरो एक शर्त रखती है, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें अपना कोई भी एक राज बताऊंगी जो तुम पूछना चाहो। ओए होए, अब बात आ गई है सीरियस लेवल पे। एक लड़का, एक लड़की, बंद कमरा और एनी सीक्रेट की शर्त। सेनपाई पहले तो एक्टिंग करता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अगला राउंड शुरू होता है। नागाटोरो खेलते खेलते माइंड गेम्स खेलती है। क्या जानना है तुम्हें? मेरे पॉम पॉम के साइज, मेरे कमर की साइज या कुछ और गंदा? भाई लड़की फुल फॉर्म में है, सेनपाई को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार सेनपाई का फोकस अलग है। वो गेम खेलते हुए बिना सेनपाई की तरफ देखे एकदम सीरियस टोन में बोलता है, तुम्हारा फर्स्ट नेम?
ये सुनते ही पूरा सन्नाटा हो जाता है। नागाटोरो के हाथ रुक जाते हैं। उसने एक्सपेक्ट किया था कि सेनपाई कुछ परवर्टेड पूछेगा, पर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो इतनी हैरान होती है कि गेम खेलना भूल जाती है और स्क्रीन पर टाइम अप आ जाता है। नागाटोरो हार गई। अब शर्त के मुताबिक नागाटोरो को अपना नाम बताना पड़ेगा। वो गहरी सांस लेती है। मेरा नाम है। माहौल एकदम रोमांटिक हो गया है। सेनपाई ध्यान से सुन रहा है, लेकिन तभी सेनपाई उसे रोक देता है। रहने दो। क्या? अबे गधे, इतने करीब आके रोक दिया। सेनपाई कहता है कि वो किसी गेम की शर्त में उसका नाम नहीं जानना चाहता। जब उसका मन करेगा वो सीधा पूछेगा। यार, ये सेनपाई कभी कभी सख्त लौंडा बनने के चक्कर में मोमेंट खराब कर देता है। नागाटोरो भी चिढ़ जाती है। तुम कितने अजीब हो, पर उसकी आंखों में देखो तो दिखेगा कि वो सेनपाई की ऑनेस्टी से इंप्रेस भी है। दोनों के बीच एक समझौता वाला मोमेंट होता है कि चलो नाम बाद में कभी बताएंगे, लेकिन किस्मत को ये स्लो रोमांस मंजूर नहीं था। दरवाजा फिर से खुलता है, धड़ाम। एनेटोरो वापस आ गई। हायासे-चान, मैं तुम्हारा बचपन का फोटो एल्बम लाई हूँ, लो कर लो बात। सारा सस्पेंस मिट्टी में मिल गया। बहन ने चिल्ला चिल्ला के नाम बता दिया, हायासे। नागाटोरो शर्म से पानी पानी हो गई। बाहर निकलो वने-चान। चिल्ला रही है पर नुकसान तो हो गया है। एनेटोरो फिर एल्बम खोलकर जोर जोर से चिल्लाती है, देखो ये हायासे का पहला दिन स्कूल में, और ये देखो जब इसने बेड गीला कर दिया था। बेचारी नागाटोरो की इज्जत का फलूदा बन गया सेनपाई के सामने। शाम को जब सेनपाई जाने लगता है तो नागाटोरो से गेट तक छोड़ने आती है। दोनों थोड़े ऑकवर्ड हैं पर खुश हैं। नागाटोरो कहती है, कल मैं स्कूल आऊंगी, तैयार रहना, मैं तुम्हें फिर से परेशान करूंगी। सेनपाई मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो मुझे इंतजार रहेगा। वापस जाते वक्त सेनपाई बिल्कुल खुश है कि उसकी क्रश का नाम उसे पता चल गया, हायासे। ये नाम उसके दिमाग में गूंज रहा है। अगली सुबह स्कूल के आर्ट रूम में सेनपाई पेंटिंग कर रहा है और नागाटोरो वहां पहुंचती है, बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक। वो आते ही सेनपाई को चढ़ाना शुरू कर देती है। तुमने मुझे मिस किया ना, तुम्हारा मन कर रहा होगा मेरी नंगी ड्राइंग बनाने का। सेनपाई इनकार करता है पर नागाटोरो मानती नहीं। वो कहती है, चलो मैं आज तुम्हारे लिए मॉडलिंग करूंगी एज अ थैंक यू। पहले वो एक नॉर्मल पोज देती है, फिर थोड़ा नॉटी होने की कोशिश करती है, स्कर्ट थोड़ा उठा के। सेनपाई का चेहरा लाल हो जाता है। ये क्या कर रही हो? नागाटोरो हंसती है, तुम तो अभी भी वर्जिन ही हो, और फिर डिसाइड करती है कि कुछ एक्शन पोज देगी। वो एक टांग हवा में उठाकर खड़ी हो जाती है और सेनपाई ड्राइंग शुरू करता है। पर भाई, मॉडल बनना आसान नहीं होता। थोड़ी देर बाद नागाटोरो की टांग कांपने लगती है। वो सेनपाई से बोलती है, जल्दी करो सेनपाई, मेरी टांग टूट जाएगी। सेनपाई बोलता है, बस हो गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नागाटोरो का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा सेनपाई के ऊपर गिरती है। धड़ाम। दोनों जमीन पर, सेनपाई नीचे और नागाटोरो उसके ऊपर। एक क्लासिक एनिमे एक्सीडेंट। सेनपाई ने गिरते वक्त नागाटोरो को चोट लगने से बचा लिया, खुद को उसके नीचे लाकर। नागाटोरो थोड़ा ब्लश करती है, तुमने मुझे बचाया। सेनपाई अपनी आदत के मुताबिक इनकार करता है, लेकिन नागाटोरो तो नागाटोरो है। वो वापस से सेनपाई को टीज करने लगती है पर वर्ड बोलकर, और इसी नोक झोंक के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।